दिस इज 1 मिलियन बटन। सॉरी कोई सब्सक्राइबर का एहसास ठीक है। थैंक यू इसके लिए, आप सभी लोगों को थैंक यू। दिस इज अ लव सबने दिखाया है यहाँ पे। But when this history class became chemistry, and this is the mystery, and the mastermind of this mystery is our respectable teacher, Mr. Devendra. मुझे इनको देख के ये समझ में आ गया कि भाई ब्यूरोक्रेट बनने का सबसे बेहतर तरीका है कि इनके जैसा बन जाओ। गुड इवनिंग भाई सभी को। अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि कौन यूट्यूबर, मुझे ये देखना है कि सबसे पहले से कौन फॉलो कर रहा है अभी इसमें से। हाथ तो बहुत खड़े होंगे, पता चलेगा कौन है। 2016-17 में कौन था? कोई नहीं। 18 किसी ने बोला? 18 आपने बोला? 18। ठीक है, 2 लोग हैं कॉम्पिटिशन में, तो 2-4 लोग बताइए जो सबसे पहले हैं और इच्छा रखते हैं इसको ओपन करने का। आ जाओ। ये भारी भरकम बटन, इसे ओपन करना पड़ेगा ना। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग आ जाइए, क्योंकि हमारी इच्छा है कि देखिए बात ये है कि सुमित सर ने 2016 से ये जो पूरा चैनल है इसको स्टार्ट किया। ही वॉज होपफुली द फर्स्ट वन जिसने न्यूज़पेपर के एनालिसिस को हिंदी में स्टार्ट किया। ये एक मिथ था कि जो न्यूज़पेपर है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता था। एक्चुअली में ये इंग्लिश वालों को भी समझ में नहीं आता था। जब उन्होंने ये एडिटोरियल स्टार्ट किया तो इससे चीज़ें बहुत आसान हो गई। मतलब निकलता नहीं है, ऐसे तो ना जाने कितने लोगों ने एडिटोरियल स्टार्ट किया और उसे डिस्कस करते चले गए। उनके साथ जो लोग जुड़े इनिशियल फेज़ में, आज भी हमारी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात होती है जो कहते हैं सर हमने जब स्टार्ट किया था तो चैनल पे केवल 3000 सब्सक्राइबर्स थे, या कुछ लोग मिलते हैं कि सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो चैनल पे केवल 10,000 सब्सक्राइबर्स थे। ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ हैं। बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होते हैं तो वो बातें जो बताते हैं उसमें ये होता है कि सर हमने जब स्टार्ट किया था तो केवल 20,000 सब्सक्राइबर्स थे जब हमने इसको स्टार्ट किया। लेटर ऑन लोग जुड़ते चले गए। जो सबसे कोर बात होती है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी चैनल को सक्सेसफुल बनाती है, दैट इज़ द लव एंड सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो बहुत शुरू से ओनली IAS को मिला। उसके बाद मैं, पारस सर, शिवम सर हम लोग जुड़ते, लैटरल एंट्री से हम लोग जुड़ते चले गए। अभी तो हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है और वो टीम 200 लोगों की नहीं है, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की है। फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं। अभी मेरे मन में अभी क्यूरियोसिटी थी, बस आप लोगों के सामने मैंने सर्च किया कि आखिर 1 मिलियन लोग दिखते कैसे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये क्लास बहुत छोटी है, इसमें 1 मिलियन लोग नहीं आ सकते। काश कि ऐसा कोई मैकेनिज़्म होता, कोई ऐसा तरीका होता कि इस क्लास में 1 मिलियन लोग आ सकते। काश कि कोई ऐसा तरीका होता कि हम इस बॉक्स को 1 मिलियन लोगों के साथ ओपन कर पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा साइंस अभी थोड़ा पीछे है और ऐसा कोई तरीका उन्होंने इवॉल्व नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमें इस बात की खुशी है कि अभी हमारे पास एक ऑफलाइन बैच है जिसमें उस 1 मिलियन में से कुछ लोग हमारे साथ प्रेजेंट हैं। तो पूरी संतुष्टि तो नहीं है क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं आपके बीच में से जो हमारे साथ प्रेजेंट हैं। अच्छा होता कि आप सभी लोग यहाँ पर होते। तो जो लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं उनका जो सपोर्ट इस पूरे ड्यूरेशन में मिला है, इट्स जेन्युइनली बहुत ओवरवेलमिंग रहा है। आप लोगों के कमेंट्स रिस्पॉन्ड कर पाना हो सकता है पॉसिबल ना होता रहा हो, लेकिन हमेशा से हम लोग पढ़ते रहे हैं। मैं भी पढ़ता रहा हूँ, सुमित सर भी पढ़ते रहे हैं। सुमित सर कुछ ज़्यादा ही पढ़ा करते थे इसलिए उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो ओवरवेलमिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं। फिर आप उसमें खो जाते हैं। जो बातें आप लोग कहते हैं
जो रेस्पेक्ट आप लोग शो करते हैं, जो प्यार दिखाते हैं, वो अनमैचेबल है। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का प्यार और ट्रस्ट किसी और इंस्टीट्यूशन को, किसी और व्यक्ति को मिलता होगा जो हमेशा से ओनली IAS को मिला है। उसका एक छोटा सा रिजल्ट हमारे सामने है। ये यहाँ तक अभी पहुँच गया है। हम आपके सामने इसको लेके यहाँ पे खड़े हैं कि हम इसे अनबॉक्स करेंगे। हमारी इच्छा थी कि आपके साथ अनबॉक्स करें। ये आया ही इसलिए है क्योंकि आपने इस लेवल तक इस चीज़ को पहुँचाया, इस इंस्टीट्यूशन को पहुँचाया, ओनली IAS को पहुँचाया। सो इट्स काइंड ऑफ फैमिली। ये एक फैमिली है, थोड़ी बड़ी है, थोड़ी से ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो एक बहुत बड़ी फैमिली है हमारे पास। हम अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को डायरेक्टली नहीं जानते, लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट है जो हम सभी लोगों को जोड़ के रखता है। आप भी खुद को इमोशनली कनेक्ट करके रखते हैं ओनली IAS से, और हम सभी लोग एक कनेक्शन फील करते हैं। ऐसा नहीं महसूस होता कि ये 1 मिलियन लोग बहुत दूर हैं, कहीं ऐसे हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं। आपको क्या लगता है जब हम ऑनलाइन, जैसे आपने देखा होगा सुमित सर भी लेक्चर डिलीवर करते हैं एडिटोरियल का, मैं प्रीलिम बूस्टर का डिलीवर करता हूँ, सर बीच में कई सारे लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, सर के भी लेक्चर्स जाते हैं। कई बार जो हम लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं उसमें हमारे सामने कोई नहीं होता, हमारे सामने एक लैपटॉप की स्क्रीन होती है, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता होगा कि हम एक लैपटॉप से बात कर रहे हैं। एक्चुअली में हम उस लैपटॉप से बात कर ही नहीं रहे होते। हमें आप दिखते हो, आप भरोसा करो, वो अनइमेजिनेबल फेसेस होते हैं। हम लोगों ने कई बार बात करी ना कि यहाँ पे हम लोग अभी हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हमने उस बार कई बार हम लोग बात करते थे कि गॉड फॉर्मलेस हैं। तो हम इमेजिन करते हैं, हमारे पास आपका कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन जितने भी लोग हैं, मतलब अगर मैं ये एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इमेजिन कर पाता हूँ कि मेरे सामने आप सभी लोग बैठे हुए हैं, और जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैकल्टीज़, पॉसिबल ही नहीं है। हम एक लैपटॉप से कैसे बात कर सकते हैं, एक स्क्रीन से हम कैसे बात कर सकते हैं, और उसको हम कैसे समझा सकते हैं। हम बोलते हैं देखो आपको ये समझ में आया कि नहीं, किसको बोल रहे हो, लैपटॉप को? नहीं, वो आप होते हैं। तो आप हमें दिखते भले ही नहीं हैं, हम आपको इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो सेंस ऑफ कनेक्टिविटी हमको दी है। तो फॉर्चुनेटली आप सभी लोगों के लव से, रेस्पेक्ट से, प्यार से और आपके कंट्रीब्यूशन से हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमारे पास आज ये गोल्ड बटन है, और हम चाहते हैं कि इसे आप ही अनबॉक्स करें, क्योंकि ये आप ही का है, आपका है। तो आइए आप इसे अनबॉक्स करिए। ये पेन है, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं और देखते हैं इसमें मिलेगा क्या। तो कटर भी आया था। कटर भी है, तो कुछ लोग कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे है हमारे पास? ये है। एक एक हिस्सा खोलते रहो, बहुत बड़ा है ये। जो कटा है उसको ही काटेंगे अब, सारा काट देंगे। ठीक है, तो ये खुल गया। कट गया सर। अब इधर से इसको खुलेगा उधर से? किधर से खुलेगा देखो तो। ये टाइम कैसा दिखता है? अच्छा, देखते हैं इसमें है क्या। ये है रिकॉग्नाइज योर टीम, ये एक चीज़ है। ये सभी के लिए होगा ना? आपने बोल दिया ना 1 मिलियन में सब आते हैं। हाँ, सब लोग आते हैं। ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये देख लो भाई, ये क्या है। और अब ये निकली असली चीज़। भारी है सर ये? हाँ, ये काफ़ी भारी है। इट्स अ बॉल। अच्छा, इसको इसमें से भी निकाल सकते इसमें हैं। से भी निकाल सकते हैं। ओके ओके ओके। ऐसा तो नहीं है कि शीशा टूट जाए? नहीं सर, ये पैक में लग जाएगा। काफ़ी भारी है, बस फिर ठीक है। लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लीजिए, अपना बटन पकड़िए। सो दिस इज 1 मिलियन बटन। सो फाइनली आप सभी लोगों को थैंक यू। सर देखिए, ये बढ़िया लग रहा है कि नहीं, कैसी फीलिंग आ रही है? और एक्साइटिंग। सो दिस इज़ अ लव सबने दिखाया है यहाँ पे, एंड इनफैक्ट स्टूडेंट्स खुद ही आके बोलते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट बन चुका है, जहाँ पे हमारे डाउट्स, क्वेरीज, 1-on-1 मेंटरशिप, हर चीज़ मिलती है। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप लोग ग्रो करें, आपके साथ साथ हम ग्रो करें। नेक्स्ट टाइम जब हम 10 मिलियन का बटन खोल रहे हो तो आप इसको LBS या फिर अपनी पोस्टिंग वाली जगह से देखें। देखोगे ना तभी ओनली इसको बदल जाते हैं लोग लेकिन। सर आप भी ये नहीं इसको बदले। देखिए कैसा है ये।
चमक ये रहा है दूसरे सर, वाले। अपनी शक्ल देख सकते हैं सब लोग इसमें। अच्छी फीलिंग आ रही है कि नहीं? बढ़िया है, 6 शून्य हैं इसमें। एक किसी ने माचिस दे दिया, नहीं तो मैं सोच रहा था किससे मांगूंगा। उल्टा है, सही रहेगा भाई। अब केक काटने वाली पॉपुलेशन आ जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, वही सब्सक्राइबर का एहसास है। ठीक है, जैसा है, हाँ। इसमें बाल जल जाता है लेकिन। खतरा होता है। आ जाइए आ जाइए, आ जाओ, आ आप भी जाओ। आ जाइए, आ जाओ। नहीं, खाने को भी मिलेगा। मैं कह रहा था ना कि मुझे डाउट है कितना बड़ा आएगा, सबको हो जाएगा कि नहीं, तो इनफ बड़ा आया है, हो जाएगा। चाकू ये लो। सिर्फ फोटो एक तैयार हो जाते क्या? सर हाँ, आप काटो साथ। अरे आप लोग काटो ना, आपका है काम ये। काटो, अरे ताली बजाने थोड़ी आए हो, ताली मैं बजाऊंगा। इतनी बेरहमी से मत काटो उसे। सो फाइनली थैंक यू इसके लिए, आप सभी लोगों को थैंक यू कि आज हमारे पास ये आ गया है, और उम्मीद करते हैं जल्दी 10 मिलियन वाला भी आ जाएगा। कोशिश करते रहेंगे, ठीक है? बिल्कुल। ये लीजिए सर। थैंक यू। Thank you. Thank you everyone for standing me here. This is going to be quite a challenge that to express entire month in just 2 minutes. But I'll try to keep my level best. Today is our last day of our history class. This is most of our fantasies that this class is just the beginning of our history class because we got the independence today. But when this history class became chemistry, and this is the mystery, and the mastermind of this mystery is our respectable teacher, Mr. Devendra. सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पोडियम पे आके खड़ा होके आज जो हमारा सब्जेक्ट कंक्लूड हो रहा है हिस्ट्री का, उसके बारे में कुछ अपने व्यूज़ रख सकूं। ठीक है, मुझे पहली बार ये चीज़ एहसास हुई कि मतलब अगर आपको टीचर बहुत स्किलफुल और बहुत अच्छा मिल जाए तो बोरिंग सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मतलब आई लास्ट स्टडीड द हिस्ट्री इन क्लास 8th एंड 9th, उसके बाद फेल ही हुआ था। उसके बाद ये बात समझ में आ गई थी कि भाई मैथ साइंस पढ़ना है, एंड आफ्टर दैट आई फॉलोड माई प्रोफेशन एंड एवरीथिंग। पर पहली बार मुझे इनको देख के ऐसा लगा, इनकी बातों को सुन के ऐसा लगा कि नहीं, देखिए आपको ऐसा लगता होगा कि ठीक है यार हिस्ट्री क्विट कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं, 5 क्वेश्चन ही तो छोड़ना है। पर ये मुद्दा 5 क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं है। मुझे लगता है मैं कल की क्लास, कल छोटी सी मेरी एक्सीडेंट हो गई जिसकी वजह से मैं क्लास मिस कर गया था, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि सर की मैंने कोई भी एक क्लास छोड़ी होगी। और हर दिन जब मैं क्लास करके जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि आज मुझे बड़ी संतुष्टि है। और अगर आपको कोई भी आंसर लिखना है और आपके पास अप्रोच नहीं है, स्किल नहीं है, वो स्किल कहीं और से नहीं आ सकती। आप घर में बैठ के हिस्ट्री पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखो जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट है ना, तो वो तो कहीं से भी टॉप कर जाना है। पर एवरेज को एक्सेप्शनल बनाने का जो तरीका जो मैंने इनका देखा, मैं क्लास में कभी कभी बहुत सारे कमेंट्स करता हूँ, मुझे इनको देख के ये समझ में आ गया कि भाई ब्यूरोक्रेट बनने का सबसे बेहतर तरीका है कि इनके जैसा बन जाओ। क्योंकि ये कभी भी किसी भी कमेंट को, हमारे नेगेटिव कमेंट को भी बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से डील करते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एज ए ऑफिसर व्हाट आई लैक्ड इन माई सेल्फ। मुझे लगा कि अगर फ्यूचर में मुझे ऑफिसर बनना है तो आई मस्ट बी लाइक हिम, कि क्रिटिक्स कितना भी पेसिमिस्ट क्यों ना हो, पर मेरा जो आंसर होना चाहिए दैट मस्ट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कितनी हिस्ट्री मैंने सीखी, कितना जाना, वो एक अलग था, पर आफ्टर मीटिंग हिम एज अ पर्सन आई रियली चेंज्ड। आफ्टर आई गेस 2 मंथ हो गए आप लोग कोचिंग करते हुए, कैसा फील हो रहा है? कुछ चेंज दिख रहा है लाइफ में? पर्सपेक्टिव बदला?
यही पर्सपेक्टिव बदलने हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना नहीं करना अल्टीमेट गोल तो हमारा वही है, लेकिन जब तक ये पूरी प्रिपरेशन चल रही है आपकी, तो एटलीस्ट ये बात ध्यान रखना कि आप इंसान अच्छे बन जाओ लास्ट तक। क्योंकि जब आप वो चीज़ अटेन कर लोगे ना, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है आप में बहुत पॉजिटिव होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पोस्ट कोचिंग कॉल करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ऐसी जगह से कोचिंग्स करके गए हैं जहाँ पे सपोर्ट नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है। तो जब बात आती है इमोशनल सपोर्ट की, हम हमेशा कहते हैं हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। तो पोस्ट कोचिंग भी जब आपकी कोचिंग पूरी हो जाएगी, तो हमेशा ये सोचिएगा कि हम यहाँ अवेलेबल हैं, आपको बस हमें अप्रोच करना है, हम आपके हर डाउट को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, कोई भी इशू हो लाइफ का। लेकिन बस अल्टीमेटली ये बात ध्यान रखना है कि क्रॉल करके चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, बट गोल की तरफ बढ़ते रहना है। अब ये नहीं कि कोचिंग ख़त्म हो गई तो चलो दिल्ली के मज़े ले लिए, वापस चलते हैं, वापस जाके देखेंगे। आप ये देखो कि जो कंपटीशन यहाँ पर है, डे बाय डे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपकी कैलोरीज रोज़ और ज़्यादा बर्न होने लगेंगी, क्राइसिस लाइफ में और ज़्यादा दिखने लगेगी। जितनी अभी हसीन ये क्लास दिख रही है ना, ये लास्ट डे पे और क्राइसिस वाली दिखेगी, यार अब तो सब सिलेबस खत्म हो गया, अब तो खुद ही करना है, क्योंकि अभी तो हमारे भरोसे हो, पॉलिटी ये करा देंगे, हिस्ट्री ये करा देंगे, ज्योग्राफी ये करा देंगे। जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम लोग वैसे तब भी हैं, लेकिन तब आपको अल्टीमेट जो लाइफ में जो गोल आपने सेट किया है, उस पर चलने के लिए आपको अकेले चलना पड़ेगा। लेकिन हौसला नहीं खोना है, और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर अच्छे इंसान बन के आगे चलोगे, सारी वैल्यू साथ में रखोगे, प्रॉपरली होलिस्टिकली प्रिपरेशन की तरफ बढ़ोगे, तो एग्ज़ाम ये इतना टफ है नहीं जितना बनाया हुआ है। ये तो कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी हो गई है कि बहुत टफ है, फिर यूट्यूब पे देख लेते हैं, अच्छा उसने ये किया, वो ये कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ये मिथ 2 साल में 3 साल में क्रिएट हुआ है, ये सारी नॉइस क्लटर करके आगे बढ़ते जाना है। सारे चैनल म्यूट कर देना, बस हमारा देखते रहना, क्योंकि वहीं कंटेंट मिलेगा, टू बी वेरी ओपन। मैं कंपटीशन पर आ रहा था एक्चुअल में, कि अभी ऐसा फील होता है क्या कि कंपटीशन नहीं है अभी तो, क्योंकि आप लोग जब अंदर आते हो ना क्लास में, मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ हर बार, मुझे तो बढ़िया खुशहाल माहौल दिखता है बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि भी कंपटीशन का माहौल उतना तगड़ा हुआ है आप लोग में। तो उसके लिए ना हम प्लान कर रहे थे कुछ, तो आपके सजेशन से अगर अभी मुझे मिलेंगे तो थोड़े से और बेहतर तरीके से प्लान कर लेंगे। बट प्लानिंग कुछ ऐसी है कि हम हर मंथ ना एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें से मान के चलो कि टॉप 10 स्टूडेंट्स जो भी रहेंगे, उनको हम कुछ प्रिविलेज देंगे, लेकिन वो पोस्ट जो है ना, वो हमेशा के लिए नहीं होएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, 1 महीने के लिए। अगर उस प्रिविलेज को हासिल करते रहना है आगे तक, तो आपको हर बार टेस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। तैयार हैं इस चीज़ के लिए? प्रिविलेजेस क्या होंगे वो फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छे प्रिविलेजेस होंगे। एक छोटा सा उसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आप शायद टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते होगे, आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो टीचर हमेशा आपके लिए डायरेक्टली अवेलेबल होंगे। हमारा पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी मेहनत वैसे आप सब लोग करते हो, बट जो एक्स्ट्रा सीरियस है उसको हम और एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसे करें। तो जितना एफर्ट आपकी तरफ से होगा उतना ही एक्स्ट्रा सपोर्ट हम भी आपको देंगे, ठीक है। तो गिव एंड टेक का रिलेशन ऐसे ही चलता रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट टेस्ट जब भी होने वाला होगा उससे एटलीस्ट 15 डेज़ पहले आपको हम प्रायर इन्फॉर्म कर देंगे। तो विद इन 1 और 2 डेज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी अगला टेस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट, मोस्ट प्रॉब्ली अभी मॉडर्न हिस्ट्री देख लेते हैं, अभी सर ने रिसेंटली इसको फाइनलाइज़ किया है, तो इसके क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को। सर प्री का, क्योंकि सब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा एकदम से एनालाइज करने के लिए, तो प्रीलिम्स बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट सभी को।